एक बार फिर से फिजिक्स में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। एक्चुअल में हम लोग का कोर्स ख़त्म हो गई है, लेकिन एनसीईआरटी की क्वेश्चन नंबर 10.13 एनसीईआरटी तो क्वेश्चन नंबर 10.13 को सोल्व करने के लिए इसके अंदर पे हमको एक फार्मूला जानना आवश्यक था। इसीलिए हम इस फार्मूला के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अगर इन केस आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लिख भी सकते हैं। और ये फार्मूला का नाम है आपका पॉइसलिस फार्मूला, जो हॉरिजॉन्टल पाइप पे कोई लिक्विड फ्लो करती है तो उसका रेट को ये आपको मेजर करके बताता है। पॉइसलिस का फार्मूला केवल हॉरिजॉन्टल पाइप पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को मेजर करता है। तो चलिए थोड़ी सी बातें सीख लेते हैं। आप याद रखेंगे ये फार्मूला का यूज केवल आपका हॉरिजॉन्टल ट्यूब में होता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए ट्यूब इज, इन्होंने एक रिलेशन फाइंड किया इस तरह से, Q इक्वल टू V बाई T, यानी कि क्वांटिटी इक्वल टू वॉल्यूम बाई टाइम। कहीं कहीं पे ये क्वांटिटी को वॉल्यूम में लिखा जाता है, यानी कि V इक्वल टू पाई P R पावर 4 बाई 8 ईटा L। इस तरह से एक फार्मूला ड्राइव होता है। अब समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमने जो फार्मूला पे यूज किया ये किसको इंडिकेट करता है। P आपका है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ ट्यूब। ये बोला कि मान के चलिए कि आपका ये एक ट्यूब है, ये ट्यूब है, यहाँ इस एंड का प्रेशर को आप क्या मान लेते हैं P1, और इस एंड का प्रेशर को क्या मान लेते हैं P2 मान लेते हैं। तो ये दोनों के एंड का प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा, मतलब ये हुआ कि P1 माइनस P2 इक्वल टू P, यही P है आपका ये वाला प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ ट्यूब। ईटा आपको पता है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड होती है। R आपका रेडियस ऑफ ट्यूब, यानी कि ये आपका ट्यूब है तो यहां से इसकी जो दूरी है ये वाला भाग आपका R कहलाएगा। L यानी कि लेंथ ऑफ ट्यूब, सपोज ये आपका यहां से लेकर इसका दूरी आपका L है, यानी कि लेंथ। और यहाँ पे Q या V जो भी बोलना चाहे वो आपका है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में इस पाइप से होकर कितना वॉल्यूम हमारा लिक्विड का फ्लो हो रहा है। इस तरह से क्या बनता है, एक फार्मूला ड्राइव होती है। इसी फार्मूला को हम लोग कहते हैं पॉइसलिस फार्मूला, जो हमारा एनसीईआरटी बुक की क्वेश्चन नंबर 10.13 में यूजेस होगा। थोड़ी सी और आगे हम बात कर लें, अगर हमारा जो फ्लो है वो क्या हो, लेमिनार फ्लो हो, तो लेमिनार फ्लो किसको कहते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर मस्ट बी लेस देन 1000। रेनॉल्ड्स नंबर हमेशा 2000 से कम होना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं लेमिनार फ्लो। और लेमिनार फ्लो को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल टू रो टी VC बाई ईटा का प्रयोग। यहाँ पे रो आपका डेंसिटी को दिखाता है, यानी कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड, D आपका डायमीटर ऑफ ट्यूब, VC आपका क्रिटिकल वेलोसिटी, कि यहाँ पे कितना आपका वेलोसिटी है, और ईटा आपको पता है विस्कोसिटी लिक्विड का। तो इस तरह से हमारा एक छोटी सी फार्मूला यहाँ पे ड्राइव हो जाती है। और ये फार्मूला का यूजेस अभी हम लोग एनसीईआरटी का ये न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनाने में बखूबी याद करेंगे। और ये क्वेश्चन इसलिए भी पढ़ना हमारा जरूरी था क्योंकि इस टॉपिक के बगैर हम एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक, इनकेस एग्जाम में पूछा जाता है तो एक बार फिर से आपको हम बोलना चाहेंगे, आप ये छोटी सी लाइन लिख भी सकते हैं। अदरवाइज नहीं पूछा जाता है तो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 10.13 को बनाने में इस फार्मूला का यूजेस आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए
एनसीईआरटी का वही क्वेश्चन 10.13 को सोल्व करते हैं और समझते हैं कि ये फार्मूला कहाँ पे लागू होती है। चलिए समझते हैं। एनसीईआरटी की क्वेश्चन नंबर 10.13 में चलते हैं, जो हमने अभी इससे जस्ट पहले फार्मूला ड्राइव किया था, वाइसेलिस फार्मूला। उसी फार्मूला के आधार पे ये मैथ को, ये न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन समझिएगा कि ग्लिसरीन, आप देखे होंगे एक चिपचिपा पदार्थ होती है, मतलब लिक्विड ही होती है, जो हम लोग बॉडी पे लगाने का यूज करते हैं, जो साबुन वगैरह बनती है इससे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन फ्लो स्टेडीली थ्रू ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब। हमने पहले ही आपको बता चुका, जब वाइसली का फार्मूला पढ़ रहे थे तभी बताया था, ये फार्मूला केवल हॉरिजॉन्टल ट्यूब में लागू होती है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ लेंथ, ट्यूब का जो लेंथ है 1.5 मीटर एंड रेडियस 1.0 सेंटीमीटर। ये 0 सेंटीमीटर है, तो इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। इसके बदली पे 1 सेंटीमीटर के बदली पे आप लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻2 मीटर। ये इसका यूजेस हम करेंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में हमको स्टैंडर्ड फॉर मीटर चाहिए। इफ द अमाउंट ऑफ ग्लिसरीन collected per second at 1 int is 4.0 into 10⁻⁻13 kg per second, what is the pressure difference between 2 ends of the tube? यानी कि आपको वही P1 - P2 कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन दिया हुआ है 1.3 × 10⁻3, उसका विस्कोसिटी दिया हुआ है ईटा 0.83 पास्कल सेकेंड, ये भी दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। फॉर्मूला जानते हैं, Q = π/4/8 ηL। ये हमने ये फॉर्मूला ड्राइव कर चुका। अब ये पाई को हमने यहाँ पे पाई लिखा, r का पावर 4, ये p के बदले पे हमने क्या लिखा, P1 - P2 / 8 ηL। ये फार्मूला को हमने p के जगह पे P1 - P2 कर दिया है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे ध्यान से देखिएगा। अब रही बात हमको क्या निकालने की, Q निकालने के लिए, यानी कि क्वांटिटी निकालने के लिए। तो क्वांटिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, मास ऑफ लिक्विड पर सेकेंड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इससे हमारा Q फाइंड हो जाएगा। मास ऑफ लिक्विड पर सेकेंड ये दिया हुआ है 4.0 × 10⁻13 kg पर सेकेंड दिया हुआ है, और आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1.3 × 10⁻3 kg मीटर पर क्यूब ये दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जब हम इसको काट पीट देंगे तो हमको Q का वैल्यू ये मिल जाता है 3.077 × 10⁻6 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये वैल्यू निकल जाती है। फिर से हमको कैलकुलेट करना था P1 - P2। इस फार्मूला से P1 - P2 को बाहर करते हैं तो हमको मिलता है फार्मूला Q × 8 ηL / πr का पावर 4। Q का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करके रखा, सभी का स्टैंडर्ड वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दिए। देखिए यह Q का वैल्यू 8 हमारा 8 है, ईटा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 0.83 × L। L यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, देखिएगा लेंथ 1.5 मीटर, बाई पाई का वैल्यू 3.14 × R रेडियस, देखिए ये दिया हुआ है 1.0 सेंटीमीटर, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 1 × 10⁻2 का पावर 4 है तो 4। जब हम इसको क्या कर देते हैं, पूरी तरह से सॉल्व कर देते हैं, तो हमको P1 - P2 का वैल्यू मिल जाता है 9.8 × 10⁻2 पास्कल। अब यहाँ पे P1 - P2 को आप डेल्टा P लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा चेंजिंग क्या है, प्रेशर है। तो इस तरह से हमको ये आंसर मिल जाती है। और ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमने पहले वाइसलिस का जो फार्मूला पढ़ा, वो केवल स्पेशली इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए पढ़ा था, क्योंकि वो क्वेश्चन के बगैर, यानी कि उस फार्मूला के बगैर हम ये क्वेश्चन को डिराइव यानी कि फाइंड नहीं कर सकते थे। तो चलिए आज हमारा ये भी क्या हो जाती है, सोल्व हो जाती है। और एक आध को हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन डालेंगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें, और पूरी तरह से ये हमारा जो चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो चलिए आज यहीं पे हम लोग इस चैप्टर को एंड करते हैं, समाप्त करते हैं।